और दूसरी ओर से देशराज कारीगर, इनकी ओर से भाई 10 रुपये बच्चे के कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे तेज बहादुर भाई माली तेज बहादुर ये नांदी निवासी हैं भाई 20 रुपये बच्चे के कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस्मत टूटी दुनिया रूठी लाल भी मेरा छूट गया कफन के खातिर बनी भिखारन बेटा मेरा छूट गया कफन के खातिर बनी भिखारन बेटा मेरा छूट गया। और परशुराम जी की तरफ से भाई जमुनिया मान की तरफ से भाई ये 20 रुपये बच्चे कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। किस्मत फूटी दुनिया रूठी लाल भी मेरा छूट गया कफन के खातिर बने भिखारन बेटा मेरा छूट गया। ओ बाबू ओ बाबू ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे ओ बाबू एक पैसा दे दे ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। इतने पैसे मिल गए हैं, अब इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी और इसका अंतिम संस्कार करवाऊंगी। भैया जाओ हमारे बेटे के लिए कफन ले आओ भैया और इसका अंतिम संस्कार कर दो भैया। धर्मू भैया चलिए इस बच्चे की लाश लेकर चलते हैं, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। आइए रुक जाओ भैया, हमारे बेटे को मत ले जाओ भैया, ये हमारा बेटा अभी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ भैया। ये भाभी जी आपका बेटा सो नहीं रहा है, ये आपका बेटा मर चुका है। नहीं आपका बेटा मर चुका है। नहीं भैया, ये हमारा बेटा भी खत्म नहीं हुआ, ये हमारा बेटा भी सो रहा है, मैं इसे यहाँ से नहीं ले दूंगा भैया। अगर इसकी लाश लेकर नहीं जाएंगे तो इसकी लाश बर्बाद जाएगी भाभी। नहीं भैया नहीं, मुझे लगता है कि भाभी पागल हो गई। हाँ मुझे भी लगता है कि भाभी जी पागल हो गई। आइए लाश को चलते हैं। हमारी बेटी को मत ले जाओ, मैं भी चल
हाँ तो दोस्तों, आज हमारे ग्राम जीवन की नौकरी के द्वारा एक शानदार कहानी देख रहे हैं, जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के कोटेदार और प्रधान दोनों प्रलय का तांडव मचा देते हैं, उसे मार मार करके बेहाल कर देते हैं। तो दोस्तों, वो गांव में रो रो करके गुहार लगाती कि कोई आकर के मुझे बचा लो, लेकिन कहते कि जंगल में शेर ही नहीं कुछ सियार रहते हैं और गांव में बहादुर नहीं कुछ कायर भी रहते हैं। प्रधान कोटेदार के डर से लोगों ने अपने घर की खिड़कियां सारी के सारे दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन शांति देवी को कोई इस समय बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, जिसके घर के आदमी को जेल भिजवा दिया जाए और जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए तो वो माँ क्या करेगी? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो दोस्तों, शांति देवी का आज यही हाल हुआ है, क्योंकि अपने बेटे के वियोग में रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके तड़प करके इसी जगह पागल हो जाती है। जब अपने बच्ची को याद करती है तो बहुत रोती है और खो जाती है तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। तो आप लोग कहानी में देखेंगे कि इसका पागलपन कब खत्म होता है और कोटेदार प्रधान का क्या बुरा हाल होता है। तो जी दोस्तों, चांद पेश है ये शांति देवी का पागलपन। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल राहुल राहुल, भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरे सर में चक्कर क्यों आ रहा है? ये मेरे सर में चक्कर क्यों आ रहा है? राहुल राहुल राहुल, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कौन हूं? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, राहुल आएगा, राहुल जरूर आएगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मेरा बेटा राहुल जरूर आएगा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। राहुल, देख तेरी माँ की क्या हाल होगी बेटा, एक बार अपनी माँ के हाल को देख राहुल। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढो मैं कहाँ, मेरे राजा।
मुन्ना साले जानवर के तो क्या कहा था? घर ही में तो लाग रही थे घर में औ का क्या हो रहा था? परेठा बनाएगा और परेठा बनाए पहले उसके बाद में चाय बनाए और मलाई मार के बिट्टी दिया है बढ़िया परेठा खा चाय पिए तो ही इतनी समय औ का क्यों कॉलेज नहीं जाए क्या? और तुम्हारा बिटिया भाई तुम खुदे पूछो। ठीक है आने तो मैं उससे बात करता हूँ। जी चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है बेटा, सुबह सुबह कहीं जा रही हो क्या? चाचा जी मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। क्या बात है? आज विंध्याचल मैया का मेला लगा, आज विंध्याचल अरे वाह, कितनी अच्छी बात है क्यों नहीं चाचा जी? कि हमारी बेटी माता जी के दर्शन के लिए जाना चाहती हाँ है। चाचा जी। जाने से पहले हमारी बात शिवानी शांत सुनो। क्या हुआ चाचा जी? दर्शन करो क्यों नहीं चाचा जी? शाम तक लौट आना तुम्हें। क्यों नहीं चाचा जी? शाम तक लौट शिवानी, क्या है चाचा जी? तुम जानते हो जब तुमने रूपनगर थाने का चार्ज संभाला है ना, क्यों नहीं? डाकू का हरसंख्या हमारी दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा उसके साथी चारों ओर घूमते रहते हैं। वैसे माता जी के दर्शन के लिए मैं ना तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ। पर शाम होने तो पहले तो मैं घर वापस। चाचा जी मैं शाम होते घर पर तला दिया जाऊंगी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिट्टी कहाँ गए थे? वो तो गई माता जी के दर्शन के लिए। अकेले? अरे तो उसके साथ मैं किससे भेज दूं? अरे दादा रे दादा, क्यों क्या हुआ? क्या खराब जमाना चली गया है। अरे हुआ क्या? अरे दादा हमारे समझ में नहीं अब तो जुआ सयान लड़की और तुम बिट्टी का अकेले भेज दो, कहूँ खाली ऊंचम गोड़ पड़ी गा तो अब हम साले बिल्कुल गधे गधे रह गए। कहे अरे हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हाँ उससे बराबर दिखाई देता है, हाँ उसका पैर कैसे ऊंचे नीचे हो जाएगा? तुम्हारी बात माने तो पढ़ी लिखी लड़की बराबर उसका दिखाई देता है। वो तो 15 किलोमीटर जंगल है कि नहीं? सही है। उसके बाद में काली पहाड़ी के एरिया तो माता जी के दर्शन करे के मिलत है। और बिट्टी का जंगल एक भेज दियो, बताओ जंगल अति दूर है दादा। अबे कहूँ खुदा ना खाता, कहूँ खाली ऊंचम गोड़ पड़ जाए तो अरे बात तो मैं देखो कहना साफ साफ जल्दी कहो
मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ यार। तुमका ड्यूटी पड़ी, हमका घर के पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? अब कहीं देर तो चूनस लाग जाई। मैं जगत कहना साफ साफ जल्दी कहो। का कहीं देगा? अब हम सोची घर के आना कहीं ना कहीं। राजू बताओ। नहीं कहा पर जब तक कही ना तब तक इनका समझम नहीं कही दे। बताओ बिटिया के अकेले भेज दियो और दे जुआन सैन लड़की है। और बताओ इतना बड़ा जंगल है, 15 किलोमीटर जंगल, तो माता जी के दर्शन करेंगे मिले थे। अब बिट्टी के यहाँ 10-12 लौंडे मिलके पकड़ ले जाए जंगल में, तब क्या हुई? अरे कुछ भी कहने से पहले थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखा करो यार। अब कही तो वहा बात, लेकिन तुम्हारे कुछ समझे में नहीं आवा थे। तुम पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल गधा हो। वैसे है तो तू अनपढ़ है। हाँ पर 100% की बात बिल्कुल सही कहता है तुम। जमाने के हिसाब से अपनी बहन बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि राम जी के जमाने में सीता जी थोड़ी देर के लिए कुटिया में अकेली रह गई थी, का उन्हें रावण उठा ले गया था। सही ये है। तो कलयुग है। और फिर इस युग में तो घर घर में रावण पैदा है। अरे एक एक घर में 5-5 6 रावण पैदा है। सही कहा तुमने। हाँ तो तुम किस मर्ज की दवा हो? राजू तो बहुत बड़े रावण है हाँ इस इलाके के। आओ का इनका राजू नाम, मशहूर नाम राजू दादा। हाँ जब तक विंडीज नहीं पिए तब तक कामों नहीं करत। ओ ठीक है ठीक है। तुम्हें जाना है? हाँ तुम जा सकते हो। तुम हूँ चलो। अरे वहाँ स्टैंड में मेरा क्या काम है? हूँ चलो ना। अरे अरे ए ये क्या है? अरे तुम साले आधा दिखाते हो। चलो ना। मैंने कहा ना तुम्हें जाना, तुम जा सकते हो। चलो कोहिरा बहुत तेज, चलो कहूँ कोहिरा गिरा दियो। अरे अरे तू साला जाता कि नहीं? ये कैसी हरकतें कर रहा तू? अरे कोई देखेगा तो हमारे बारे में क्या सोचेगा? कहाँ तुम निकले हो? साले ए जाता कि नहीं? चलो ना। ओ डंडा तो ना लगा दो। ए चलो 2 हड्डी तोड़ दियो। अरे क्यों 2 हड्डी तोड़वाना चाहता है? ए हमारे चुन्ना लाग में। अरे अरे चलो ना। उतना जाता कि नहीं? तुम्हारा दा हमको मारे डाल। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। करण भैया कहो क्या बात है? ये कहीं तैयारी करके आप जा रहे हैं क्या? जी हाँ भैया, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि विंध्याचल मैया का बहुत ही भारी मेला लगा है। मेरा भी दिल कह रहा है कि मैं भी माँ के दर्शन कराऊं। तब तो बड़ी अच्छी बात है। माँ के दर्शन करना तो एक धर्म का काम है। क्यों नहीं भैया? देखो भैया, मैं आपको वहां जाने के लिए ना तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात में ध्यान रखना, आपको शाम होने से पहले घर वापस आना है। भैया आप चिंता मत करो, मैं शाम ढलने से पहले अपने घर वापस आ जाऊंगा। क्योंकि आप जानते भैया, आज 4 दिन हो गए, मेरी तबीयत खराब है और प्रधान जी के वहाँ मुझे नौकरी भी करना पड़ता है। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, मैं शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया। अच्छा तुम जाओ, मैं प्रधान जी के वहाँ नौकरी करने के लिए जाता हूँ। ठीक है भैया। हम देखो तुमको भी मेरे साथ मेला चलना होगा। मेला साथ में लगे, पैसा नहीं तो मेला कैसे चले जी? कितने रुपए चाहिए तुमको? ज्यादा नहीं, हमका 15 रुपया चाहिए। 15 रुपया क्या करोगे? वहाँ से दुल्हन ले हुए। पागल हो क्या? कई 15 रुपए में दुल्हन मिलती है। मिलन नहीं क्या? का ठेला बिकावा कर ओ पन्नी मटा। यानी तुम गुड़िया की बात करते हो। बुढ़िया नहीं, जवान की बात करें। जवान ले यार, बुढ़िया कहाँ ले? चलो ठीक है, 15 रुपए में तुम्हें दे दूंगा। हाँ, जो बस तुम्हें ठीक। लेना है ले लेना। हाँ ठीक तो है? फिर तुम चलने के लिए तैयार है? बिल्कुल। यार ये तो बताओ, यहाँ से मेला कितनी दूर है? कम से कम 14-13 किलोमीटर। 14 किलोमीटर? बत्तीमिज कहेंगे। हाँ। तब तो यार काफी दूर है। क्यों? अक्सर वो तो है ही है, लेकिन जंगल भी बहुत पड़ता है। अरे चलो कोई बात नहीं, गाते बजाते चलेंगे, समय भी कट जाएगा और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी, क्यों नहीं क्यों नहीं। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की
मेरे चाचा जी ने मुझे तो आज्ञा दे दी है मेला टहलने के लिए। अब मैं मेला जाऊंगी। हेलो, भैया तुम कहाँ? तुम कहाँ जाते हो? मैं तो मेला जा रही हूँ। हुई तो हम चली थे। तुम भी चलोगे? आओ का चलो 102 भले। 203। ये तीसरा कौन है? माता जी। अच्छा माता जी। हाँ, जैसे उन्होंने अब हम तुम दो जने हैं। हाँ। और दिक्कत हो तो कहो उनका बोलवाई। किसको? धर्मिंदर। भैया ये तो सुहाना मौसम है। आप कुछ गाते और बताते चलते हुए कैसे हमारा टाइम रास्ता कर जाए। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? मेला दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर गाना ही लेने को क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। हंसले गाले ये दिन लम्बे के कल थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से हंसले गाले ये दिन लम्बे के कल थोड़ी खुशियाँ ये थोड़े से है पल। एक बार चली गई जो है बहार लौट के ना आएगी गुजरी बहार। मेला बहार का आता है एक बार आगे चला जाता है। जय माँ भवानी ज्वाला। जय माँ भवानी सरदार। मानो तुझे बस्ती की ओर भेजा था, बोल क्या खबर लेकर के आया है? हमारी खबर लाओ सरदार। बता। कल विंध्याचल मैया का मेला लगा हुआ है। पर मेला जाने से मेरा क्या फायदा होगा? धन दौलत मिलेगा ही, साथ साथ जन्नत की भी दर्शन होंगे।